नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। नमस्कार। बिहार में मौसम इस समय दो अलग अलग तस्वीरें दिखा रहा है। एक तस्वीर में बादल हैं, बूंदाबांदी है और कुछ इलाकों में राहत है। दूसरी तस्वीर में तपती जमीन, उमस से भरी हवा और 40 डिग्री के पार जाता तापमान है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि मानसून राज्य में पहुंचने के बाद भी गर्मी आखिर क्यों नहीं टूट रही। आज की शुरुआत करते हैं पटना से। सुबह कुछ इलाकों में बादल जरूर दिखाई दिए, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, धूप का असर फिर मजबूत होने लगा। मौसम विभाग का कहना है कि राजधानी में अगले कुछ दिनों तक तेज धूप और उमस लोगों को परेशान कर सकती है। रात में भी बहुत ज्यादा राहत मिलने के संकेत नहीं हैं। अब चलते हैं दक्षिण पश्चिम बिहार की ओर, जहां मौसम की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। कैमूर, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और अरवल में जमीन तेजी से गर्म हो रही है। कैमूर का तापमान 42 डिग्री से ऊपर पहुंचना बताता है कि इस इलाके में मानसून का प्रभाव अब भी बहुत कमजोर है। यहां दिन के समय बाहर निकलने वाले लोगों को गर्म हवा और तेज धूप दोनों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ उत्तर और पूर्वी बिहार की तस्वीर कुछ अलग दिखाई देती है। सुपौल में देर रात हुई बारिश ने लोगों को राहत दी। मधेपुरा में भी मेघ गर्जन के साथ अच्छी बरसात दर्ज की गई। कई दिनों से गर्मी झेल रहे लोगों ने राहत की सांस ली। बेगूसराय में सुबह से काले बादल बने हुए हैं और ठंडी हवा चल रही है। भागलपुर में भी आसमान का रंग बदला हुआ है। हालांकि यहां उमस अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन बादलों की मौजूदगी मौसम के अगले बदलाव का संकेत दे रही है। नालंदा और समस्तीपुर में भी मौसम स्थिर नहीं है। कहीं हल्के बादल हैं, कहीं हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है, लेकिन यह वह बारिश नहीं है जो पूरे इलाके का तापमान तेजी से नीचे ले आए। आज की सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी वज्रपात को लेकर है। वैशाली और शेखपुरा में आकाशीय बिजली ने जानलेवा रूप दिखाया है। यही कारण है कि मौसम विभाग लगातार लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। बादल दिखें, गरज सुनाई दे या तेज हवा शुरू हो जाए तो खुले खेत, पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहना बेहद जरूरी होगा। अब सवाल किसानों का। धान की खेती की तैयारी कर रहे किसान अभी दुविधा में हैं। कुछ क्षेत्रों में मिट्टी में नमी बढ़ी है, लेकिन अधिकांश इलाकों में अभी लगातार वर्षा का इंतजार जारी है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि व्यापक स्तर पर रोपाई की रफ्तार तभी बढ़ेगी जब मानसूनी बारिश नियमित हो जाएगी। कमेंट करके बताइए, आपके गांव में इस समय सबसे बड़ी परेशानी क्या है? गर्मी, उमस, बिजली गिरने का खतरा या बारिश की कमी? फिलहाल अगले 24 घंटों में बिहार का मौसम पूरी तरह एक जैसा नहीं रहने वाला। कहीं बादल राहत देंगे, कहीं केवल उमस बढ़ेगी और कुछ जिलों में गर्मी अभी भी अपनी पकड़ बनाए रखेगी। मौसम बदल रहा है, लेकिन राहत अभी पूरे बिहार में बराबर नहीं पहुंची है। अब अगले 48 से 72 घंटों की बात करते हैं, क्योंकि यहीं से तय होगा कि बिहार में रुका हुआ मानसून दोबारा रफ्तार पकड़ेगा या फिर गर्मी और उमस लोगों को और परेशान करेगी। मौसम संकेत बता रहे हैं कि राज्य एक महत्वपूर्ण बदलाव के करीब है, लेकिन यह बदलाव हर जिले में एक साथ नहीं पहुंचेगा।
सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मानसून बिहार से गया नहीं है, बल्कि उसकी ताकत कमजोर पड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी से मिलने वाली नमी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच रही और इसी वजह से बादल बन भी रहे हैं तो लगातार बारिश में नहीं बदल पा रहे। यही कारण है कि कई जिलों में बादल दिखते हैं लेकिन राहत नहीं मिलती। आने वाले 2 से 3 दिनों में उत्तर और पूर्वी बिहार सबसे ज्यादा सक्रिय क्षेत्र बने रह सकते हैं। सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। यहाँ कई जगहों पर रुक रुक कर बारिश और गरज चमक की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। कुछ इलाकों में तेज हवा भी चल सकती है। भागलपुर, बांका, जमुई और खगड़िया की स्थिति भी महत्वपूर्ण रहेगी। इन जिलों में वातावरण में नमी मौजूद है। यदि स्थानीय मौसम तंत्र मजबूत हुआ तो अच्छी बारिश दर्ज हो सकती है। हालांकि हर ब्लॉक और हर गांव में एक जैसी बारिश होने की संभावना नहीं है, लेकिन बिहार की सबसे बड़ी चिंता अभी भी दक्षिण और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र हैं। पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और अरवल में गर्मी का दबाव अगले कुछ दिनों तक बना रह सकता है। दिन में तापमान सामान्य से ऊपर रह सकता है और रात में भी गर्मी पूरी तरह कम नहीं होगी। मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर लू जैसे हालात और गर्म रातों की संभावना जताई है। यही वजह है कि लोगों को यह महसूस हो रहा है कि मानसून आने के बाद भी मौसम जून के शुरुआती गर्म दिनों जैसा बना हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब तक लगातार बादल और वर्षा का मजबूत दौर नहीं बनता, तब तक तापमान में स्थायी गिरावट नहीं आएगी। अब किसानों की बात करें। धान की रोपाई का समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। सीमांचल और कोसी के जिन इलाकों में बारिश हुई है, वहां खेतों में नमी बढ़ी है और तैयारी आगे बढ़ सकती है। लेकिन मध्य और पश्चिम बिहार के किसानों को अभी कुछ और दिनों तक मौसम की स्थिति पर नजर रखनी होगी। जल्दबाजी में बड़े स्तर पर बुवाई करना जोखिम भरा हो सकता है यदि नियमित बारिश नहीं मिलती। छात्रों और यात्रियों के लिए भी मौसम आसान नहीं रहेगा। दिन में तेज गर्मी और शाम को अचानक बदलता मौसम कई जिलों में परेशानी पैदा कर सकता है। जहां बारिश होगी वहां फिसलन और जलभराव की स्थिति बन सकती है, जबकि जहां बारिश नहीं होगी वहां उमस और गर्मी का असर जारी रहेगा। कमेंट करके बताइए, क्या आपके इलाके में लोग अब भी पहली अच्छी मानसूनी बारिश का इंतजार कर रहे हैं या मौसम ने राहत देना शुरू कर दिया है? अगले 72 घंटों का सबसे बड़ा संकेत यह है कि मौसम पूरी तरह शांत नहीं रहने वाला। उत्तर और पूर्वी बिहार में बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं, जबकि मध्य और दक्षिण बिहार में गर्मी और नमी की लड़ाई जारी रहेगी। और यही वह सस्पेंस है जिस पर मौसम विशेषज्ञों की नजर टिकी हुई है। यदि बंगाल की खाड़ी से नमी का प्रवाह मजबूत हुआ तो जून के अंतिम सप्ताह से पहले बिहार के बड़े हिस्से में बारिश का दायरा तेजी से बढ़ सकता है। लेकिन यदि मानसून की मौजूदा सुस्ती बनी रही तो कई जिलों को राहत के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है।